Hello students, we were discussing 11th class accountancy chapter 6, that is account equation. Yesterday we have discussed some one numerical related to account equation. So today we will discuss more sums related to this chapter. So let us proceed. So we have discussed preparation of account equation. Now we will discuss illustration 12 from DK Goel book. So before this, let us understand three basic formulas. So beta, as you know that account equation is equal to assets is equal to capital plus liability. Okay, and suppose you have to calculate the profit, then profit is equal to closing capital minus opening capital. And suppose in the question drawing is given, so what is the formula? Closing capital plus drawing minus additional minus opening capital. So learn this formula. Assets is equal to capital plus liability. Profit is equal to closing capital minus opening capital. And then profit is equal to closing capital plus drawing minus additional minus opening capital. Now let us look at the question. Surendra Mohan started business on 1 April with a capital. So what is it beta? It is your opening कैपिटल. देन ही हैज़ टेकन अ लोन. सो लोन लिया है तो ये आपके लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी. लोन कब लिया है? 1 अप्रैल 11 में. ऑन 31 मार्च 12 असेट्स हैं आपकी 15 लाख की. 15 लाख की आपकी असेट है. फाइंड आउट इज कैपिटल ऑन 31 मार्च 12. तो आपको 1 अप्रैल 11 दिया हुआ है और 31 मार्च 12 दिया हुआ है. ये ईयर का बिगिन है, ये ईयर का एंड है. तो बिगिनिंग में कितनी कैपिटल है आपकी? 7,50,000. क्लोजिंग कैपिटल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. तो क्लोजिंग असेट क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी. तो क्लोजिंग असेट्स कितनी है आपके पास? 15 लाख. क्लोजिंग कैपिटल हमें नहीं पता. क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्योंकि ये जो लोन है ये अभी हमने पे नहीं किया, तो 2 लाख. अभी 2 लाख आप इधर ले आएंगे तो आपका कितना बच जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख. फॉर्मूला क्या बन सकता है? जैसे आपको पता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल का क्या फॉर्मूला बन सकता है? असेट माइनस लायबिलिटी. तो क्लोजिंग 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 वर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया. क्लोजिंग असेट्स आपकी कितनी है? 15 लाख, और क्योंकि लायबिलिटी पे नहीं की तो 2 लाख, तो 13 लाख. फिर आपको कैलकुलेट करना है इफ़ इन द अबव इलस्ट्रेशन. ओके, यहाँ पे आपका एक और पार्ट है, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है. तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला आपको बताया था? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कितनी है ये आपकी? 13 लाख, और ओपनिंग कितनी है? 7,50,000. तो कितना प्रॉफिट आपका आ गया है? 5,50,000. देन अगर आपको ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग, ये क्या हो गया आपका? ड्राइंग, और ये क्या हो गई आपकी? एडिशनल कैपिटल. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग. इस फॉर्मूले को पुट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे दैट देयर आर 2 अप्रोचेस. कितनी अप्रोचेस होती हैं हमारे पास में? वी हैव 2 अप्रोचेस ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. कौन कौन सी होती है? एक होती है अपने पास में ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक अपने पास में होती है मॉडर्न अप्रोच. तो ट्रेडिशनल अप्रोच अभी हम पढ़ेंगे. मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट असेट्स, फिर मैंने आपको असेट के साथ ही एक्सपेंस बताया था कि इन दोनों के रूल क्या होते हैं? सेम. देन आपका लायबिलिटी, देन आपका कैपिटल, और देन आपका इनकम. अब इसका रूल क्या बताया था? अगर ये बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट, और अगर ये बढ़ते हैं, लायबिलिटी बढ़ते हैं तो क्रेडिट, और कम होते हैं तो डेबिट. अब देखो यहाँ पर बोल रहा है इंक्रीज इन 1 असेट. आपको 1 असेट बढ़ाना है और दूसरी असेट को कम करना है. कोई ऐसा एग्जांपल सोचो कि आपकी असेट बढ़ भी रही हो और साथ में दूसरी असेट कम भी हो रही हो. तो क्या एग्जांपल हो सकता है? आप कोई भी एसेट को परचेज कर लो कैश पर, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश. आपने गुड्स पर परचेज, कैश पर गुड्स को परचेज किया, तो आपने क्या देखा? आपके गुड्स बढ़ रहे हैं, असेट बढ़ रही है, लेकिन असेट कम भी हो रही है. कार परचेज कर लो तो आपकी कार आ रही है, कैश जा रहा है.
यानी कि एक हाथ से असेट बढ़नी है और दूसरे हाथ से असेट कम भी होनी है। दूसरे एग्जांपल में देखो, असेट बढ़ रही है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, यानी कि अब आप किसी भी असेट को ऑन क्रेडिट परचेज कर लो, असेट ऑन क्रेडिट। जैसे कि आप कार परचेज कर लो क्रेडिट पर, तो आपकी कार यानी कि आपकी असेट तो बढ़ गई, और लेकिन आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ गई क्योंकि आपने पे ही नहीं किया है। थर्ड, इंक्रीज इन असेट, आपकी असेट बढ़ रही है और कैपिटल भी बढ़ रही है, यानी कि मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। मनी बिजनेस में आ रहा है, मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, तो यानी कि कैपिटल भी इंक्रीज हो गया और असेट भी इंक्रीज हो गया। इसका रिवर्स फिफ्थ है, डिक्रीज इन असेट डिक्रीज इन ओनर। अगर इंट्रोड्यूस की जगह ओनर विड्रॉ कर ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपकी असेट कम भी हो गई, साथ ही साथ कैपिटल भी कम हो गई। और डिक्रीज इन असेट, अगर आप असेट डिक्रीज कर रहे हो, असेट डिक्रीज करना है और लायबिलिटी भी कम करना है, तो आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, पेड टू क्रेडिटर्स। जब आप अपनी लायबिलिटी को पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई, कैश भी यानी कि असेट भी कम हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप अपने तरीके से सोच सकते हैं। हेयर इज़ द आंसर। ओके, हेयर आर द आंसर। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, इंक्रीज इन मशीनरी, डिक्रीज इन कैश। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी की जगह आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ओके, देन रूल अप्लाई करना है। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट। अब ये आपके इंक्रीज हो रहे हैं, अगर कैश है तो कैश कौन सा अकाउंट है आपका, असेट है, और इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। मशीनरी कौन सा अकाउंट है, असेट अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। डेट कौन सा अकाउंट है, असेट अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। इसी तरीके से प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट होता है, और अगर ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। रेंट आपका इनकम है, इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट, रूल आपको लिखवाए हैं। सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट। इसी तरीके से आप डिक्रीज का करके देखेंगे। डिक्रीज हो रहे हैं तो 5 टाइप्स के अकाउंट्स हैं। असेट्स और एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कीजिए, और अगर लायबिलिटीज़ इनकम और कैपिटल डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उन्हें डेबिट कीजिए। फर्नीचर असेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ओके, देन आपका आता है टी शेप अकाउंट आपको करना है। तो टी शेप अकाउंट आप समझिए, यहाँ पे आपको फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाना है। तो आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कौन सा अकाउंट है फर्नीचर आपका असेट अकाउंट है। अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, ये रूल है। अब देखो, फर्नीचर खरीदा तो बढ़ रहा है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इसे डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। टी शेप होता है, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। बढ़ रहा है तो यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड होगा फर्स्ट। फर्नीचर सेल कर रहे हो तो आपका जा रहा है, कम हो रहा है, क्रेडिट करोगे। फर्नीचर दोबारा परचेज किया, दोबारा से बढ़ गया तो डेबिट किया। फर्नीचर डिस्कार्ड, ख़राब हो गया, क्रेडिट करेंगे। और फर्नीचर कम हो गया वैल्यू तो क्रेडिट करेंगे। वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट साइड में करेंगे, ठीक है। और अगर वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट साइड में करेंगे। अमाउंट लिखकर इसका टोटल निकालेंगे, यहाँ 28 है, यहाँ 9500। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 28 में से 9500 को माइनस करके, और आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज सम्स एंड यू विल ट्राई टू do all these sums. What I have taught in this, furniture purchase, and in this case furniture increasing, so in debit side, और ये सेल हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो ये सब क्या होंगे, क्रेडिट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।